चाहिए। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज हम लोग छठे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं, इंजीनियरिंग फिजिक्स AKTU के। तो अभी तक हम लोगों ने टोटल 5 टॉपिक को अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। आज हमारा छठा टॉपिक है, लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे इस सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जरूर से प्लेलिस्ट को एक्सेस करिएगा और चीजों को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, तभी आपके लिए चीजें फायदेमंद रहेंगी। और सीक्वेंस में देखेंगे तो आपका सिलेबस भी काफी जल्दी कंप्लीट होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, कह रहा है कि इन वेव मैकेनिक्स स्पेसिकली फॉर मीटर वेव्स, यानी वेव मैकेनिक्स के अंदर अगर हम स्पेसिकली बात करें मीटर वेव के अंदर दो टाइप के वेलोसिटीज डिफाइंड है। पहला आपका है फेज वेलोसिटी, दूसरा है ग्रुप वेलोसिटी। अब यहाँ पे कह रहा है कि दीज कंसेप्ट आर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वेव पैकेट एंड पार्शियल मोशन, पार्टिकल मोशन। यानी ये जो कंसेप्ट है वो इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने के लिए, किसको अंडरस्टैंड करने के लिए, किसको, वेव पैकेट को और पार्टिकल मोशन को। ठीक है, उसके बाद ओके, तो यहाँ पे आपके सामने क्या है, यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है फेज वेलोसिटी का। देखिए कह रहा है कि द फेज वेलोसिटी इज द वेलोसिटी विथ विच अ सिंगल फेज ऑफ अ वेव प्रोपोगेट थ्रू स्पेस। यानी जो आपका फेज वेलोसिटी है, एक प्रकार का वेलोसिटी होता है जिसमें जो सिंगल फेज होगा वेव का, वो प्रोपोगेट होगा किसके द्वारा, स्पेस के द्वारा। अगर हम एक्सप्रेशन की बात करें तो Vp इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के होगा। ठीक है, और डी ब्रोगली की बात करें फॉर द वेव्स, तो यहाँ पे आपका Vp क्या होगा, Vp किसके इक्वल होगा, Vp इज इक्वल टू ई अपॉन पी के इक्वल होगा। ठीक है, और नॉन रियलिस्ट जो आपका रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है उसके लिए जो आपका Vp होगा वो किसके इक्वल होगा, सी अपॉन वी, सी स्क्वायर अपॉन वी के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये जो फेज वेलोसिटी है वो ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट, बट इट डज नॉट कैरी एनर्जी और इंफॉर्मेशन। लेकिन ये एनर्जी को कैरी नहीं करेगा और इंफॉर्मेशन को कैरी नहीं करेगा, सो इट डज नॉट वायोलेट रिलेटिवली। ओके, तो ये आपका क्या है, फेज वेलोसिटी था। ठीक है, उसके बाद हमारा ग्रुप वेलोसिटी आता है। डेफिनेशन की बात करें तो कह रहा है कि द ग्रुप वेलोसिटी इज द वेलोसिटी विथ विच द वेव पैकेट्स और ग्रुप ऑफ वेव्स ट्रेवल्स। यानी जो ग्रुप वेलोसिटी है वो वेलोसिटी है जिसके अंदर जो आपके वेव पैकेट होते हैं वो ग्रुप्ड होते हैं वेव के अकॉर्डिंग जो ट्रेवल करते हैं, और ये रिप्रेजेंटेड करता है किसको, एक्चुअल वेलोसिटी को किसी भी पार्टिकल के। ठीक है, अगर हम इसके एक्सप्रेशन की बात करें तो Vg इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी के होगा। ठीक है, और मीटर वेव के लिए Vg इज इक्वल टू वी के इक्वल होगा, जहां पे V क्या है आपका पार्टिकल का वेलोसिटी है। ओके, और रिलेशन की बात करें Vg और Vp के बीच का क्या रिलेशन है, तो Vp इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन Vg होता है। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस दिए गए हैं। तो फेज वेलोसिटी का सिग्निफिकेंस कह रहा है कि इट एसोसिएटेड विद द इंडिविजुअल वेव फेज, यानी ये किसके द्वारा एसोसिएट होता है, इंडिविजुअल वेव फेज के द्वारा। और कैन एक्सिस्ट सी, ओके, यानी सी के द्वारा ये एक्सिस्ट हो सकता है। और हैज नो फिजिकल मीनिंग फॉर पार्टिकल मोशन, यानी इसके पास कोई भी फिजिकल मीनिंग नहीं होता पार्टिकल मोशन के लिए। और ग्रुप वेलोसिटी की बात करें तो ये एसोसिएटेड होता है किसके द्वारा, वेव पैकेट के द्वारा, और ये हमेशा लेस देन और इक्वल टू होता है सी के, और ये रिप्रेजेंटेड करता है पार्टिकल के वेलोसिटी को। ठीक है, और यहाँ पे कुछ छोटा सा डिफरेंस दिया हुआ है आपके सामने फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी का। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ वेव फेज, इसके अंदर जो वेव फेज का वेलोसिटी होता है वो आता है, और इसके अंदर वेलोसिटी होता है वेव के पैकेट का। ठीक है, और इनको सी के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। ये हमेशा क्या होता है, क्या होता है, लेस देन इक्वल टू सी होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी फिजिकल मीनिंग नहीं बनता, यहाँ पे फिजिकल एंड मेजरेबल ये होता है। इसका यूनिट आपका डीपी इज इक्वल टू सॉरी Vp इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा अपॉन के, और इसका क्या होगा, डी ओमेगा अपॉन डी के। ठीक है, तो आई थिंक आपको Vp और Vg का जो रिलेशन है आपको समझ में आ गया होगा, डेफिनेशन समझ में आ गए होंगे, सारे पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।